नमस्कार, मैं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का चुनावी अखाड़ा अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ऐसे में प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में भी नहीं चूक रहे हैं। इस बीच काराकाट विधानसभा के प्रत्याशी अमित मुखिया काराकाट विधानसभा दौरे पर, वहीं अपनी समर्थकों के साथ अमित मुखिया अपनी जीत पक्की करने के लगातार अपने क्षेत्र में पसीना बहाते नजर आए। लोगों की जो परेशानियां हैं, अमित मुखिया जी विधानसभा पहुंचकर उन सभी समस्याओं को उठाएंगे और दूर करेंगे। बिहार में कहाँ अपने पार्टी को उतारे हैं? देखिए, करीब 100 के करीब प्रत्याशी पूरे बिहार में आरजेपी सत्या खटिया छाप पर लड़ने जा रहे हैं। पहले चरण में हमारे 17 प्रत्याशी हैं और दूसरे और तीसरे चरण में करीब जो है 40 के आसपास प्रत्याशी रहेंगे। तो आपकी टक्कर किन के साथ में होगी? देखिए, टक्कर और ये तो हर विधानसभा के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने जो काराकाट के बारे में मुझे जानकारी है, वो बताया गया है कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनसे उन्होंने लोगों को इतनी बार ठगा है, यहाँ के इतनी बार बेवकूफ़ बनाया है कि लोग उनसे त्रस्त हैं। भाजपा को वोट देने का मतलब है नाली में वोट फेंकना, क्योंकि जो मोदी जी की शक्ल देखकर वोट देते हैं, मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि वो वोट आप लोग सब भाजपा के जितने समर्थक हैं काराकाट विधानसभा से, जितने भी नेता हैं, वो सभी लोग कुछ दिनों पहले राहुल गांधी जी की मजाक उड़ाते थे। जब राहुल गांधी जी को ये कहते हुए दिखाया गया था कि एक तरफ से आलू डालो तो दूसरी तरफ से सोना निकलता है, ऐसी मशीन बनाऊंगा। तो भाजपा वालों की भी एक मशीन है कि मोदी जी की शक्ल देखकर भाजपा के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर इधर से भाजपा को वोट दिलवाओ और उधर से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाओ। तो जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनने हैं तो ये भाजपा वाले नौटंकी क्यों कर रहे हैं चुनाव लड़ने की? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। जब उन्होंने गुलामी ही करनी है, हो सकता है कल को वो लालू जी की गुलामी करके जो तेजस्वी यादव है भाजपा वाले, उनको भी सीएम बना दें, क्योंकि इनका कोई चरित्र नहीं है। महाराष्ट्र में इनका चरित्र देखा आपने, हरियाणा में इनका चरित्र देखा। हरियाणा में जो दुष्यंत चौटाला है उसके साथ आज मिलकर सरकार बनाई हुई है। सारी दुनिया को मालूम है कि उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़े थे। तो इसलिए कल को किसके साथ ये बैठ जाएंगे, इनका कोई भी करैक्टर नहीं है। लेकिन ये जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य है, इसका एक चरित्र है। इसीलिए इस महाठगबंधन जो है इसमें नहीं गए। जितने भी ये ठगबंधन है, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो के साथ लड़ रहे हैं। अमित मुखिया जी विधायक बनेंगे। आपको बता दूं, अमित मुखिया जी विधायक बनेंगे और मंत्री भी बनेंगे। अपनी शर्तों पर हम जिसकी चाहेंगे उसकी सरकार बनवाएंगे, उसमें सहयोगी बनेंगे और अपने मैनिफेस्टो को, जो लोगों के जनता से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं जिसमें, उनको दूर करेंगे, लोगों की समस्याओं को, और उस मैनिफेस्टो को मनवाकर अपना सरकार में हिस्सेदार बनेंगे। अब चुनाव लड़ रहे हैं, क्षेत्र में क्या क्या समस्या देख रहे हैं? यहाँ पे सुविधा के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, तो समस्या क्या बताऊँ आपको। जितनी सारी चीजें हैं वो सब अपने आप में एक समस्या है। ना रोड है, ना नली गली है, ना नल जल का योजना चालू हुआ है, ना सड़कों की हालत दुर्दशा इतनी खराब हो चुकी है कि वो सारे खेत बन गए हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें अपने आप में और मुद्दा है। आपकी लड़ाई किन के साथ में है? देखिए, मेरी लड़ाई वैसे तो मैं जीत रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी लड़ाई माले के साथ है। क्षेत्र में चुनाव अगर जीतेंगे तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या बनेगी? देखिए, अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरी जो होगी वो सड़कों का निर्माण तथा युवाओं को रोजगार एवं क्षेत्र में अपने किसान भाइयों के लिए कृषि से संबंधित जो भी परेशानियां आ रही है उसको सबसे पहले दूर करने का काम करूंगा। विक्रमगंज को जिला बनाने का मांग करूंगा। काराकाट में IT इंजीनियरिंग का कॉलेज खुलवाने का लिए मांग करूंगा। लघु उद्योग को, काराकाट क्षेत्र में के विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या मुद्दा है? बोला तो मैं कि सारी चीजें, जितनी समस्याएं हैं वो सारी अपने आप में मुद्दा है। अभी तक यहाँ पे काराकाट में कोई विकास का कार्य हुआ ही नहीं है। तो इसलिए सारी मुद्दा का तो यहाँ पे जो हर चीज, अभी कुछ भी यहाँ पे नहीं। बीजेपी कह रही है कि यहाँ से निकल रहे हैं हम। तो सपना है बीजेपी का। बीजेपी कहीं गिनती में ही नहीं है।